नमस्कार, मैं हूं नवीन अग्रवाल। स्वागत है आपका समीक्षा एजुकेशन हब शिवरी नारायण में। आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलेंगे, एक ऐसी कहानी सुनने जो हमारे तुम्हारे दादा परदादा के जमाने की है। यह कहानी है उस जंग की जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, द ग्रेट वॉर, यानी वर्ल्ड वॉर 1। सोचिए, एक ऐसी सुबह जब अखबार में खबर आई कि दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में लड़ने जा रहे हैं। गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं, यह देशों की लड़ाई थी। एक ऐसी आग जिसकी चिंगारी कहीं दूर एक छोटे से शहर में भड़की थी, लेकिन उसकी लपटें पूरी दुनिया में फैल गईं। यह कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं या फौजियों की नहीं, बल्कि उन करोड़ों आम इंसानों की भी है जिनकी जिंदगी इस जंग ने हमेशा के लिए बदल दी। आप सोचेंगे, आखिर इतनी बड़ी लड़ाई शुरू कैसे हुई? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई छोटी छोटी बातें थीं जो धीरे धीरे एक बड़े तूफान की शक्ल ले रही थी। और वो धक्का लगा 28 जून 1914 को बोस्निया के शहर साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ एक गाड़ी में जा रहे थे। तभी एक नौजवान ने उन पर गोली चला दी और दोनों की मौत हो गई। यह गोली चलाने वाला सर्बिया का एक नेशनलिस्ट था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसका इल्जाम सर्बिया पर लगाया और उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बस यही वो चिंगारी थी। जब लड़ाई का बिगुल बजा तो देश अपने अपने दोस्तों को इकट्ठा करने लगे। जैसे स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई में उनके दोस्त भी शामिल हो जाते हैं, दुनिया दो बड़े गुटों यानी अलायंसेस में बंट गई। एक तरफ थे अलाइड पावर्स, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। इमेजिन कीजिए, ये तीन पुराने दोस्त थे जिन्होंने आपस में वादा किया था कि अगर किसी एक पर मुसीबत आएगी तो बाकी दो उसकी मदद के लिए जरूर आएंगे। ब्रिटेन उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। जर्मनी, उसका सपना था यूरोप में अपना दबदबा बनाना। उसका सबसे पक्का दोस्त था ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसके राजकुमार की हत्या से ही यह सारा बवाल शुरू हुआ था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान ने भी इस जंग में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस वक्त हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटिश राज था। इसलिए ब्रिटेन ने अपनी तरफ से लड़ने के लिए लाखों हिंदुस्तानी सैनिकों को भेज दिया। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट। हमारे जवानों ने इस अनजान लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर पूरी बहादुरी से लड़ा। उन्हें वादा किया गया था कि अगर वो जंग में ब्रिटेन का साथ देंगे तो जंग के बाद शायद हिंदुस्तान को आजादी मिल जाए। यह एक अलग कहानी है कि यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना विदेशी जमीन पर अनजान दुश्मनों से लोहा लिया। जंग शुरू हुई तो यूरोप के मैदान जंग यानी बैटलफील्ड्स दो हिस्सों में बंट गए। एक था वेस्टर्न फ्रंट जो फ्रांस और बेल्जियम में फैला था। दूसरा था ईस्टर्न फ्रंट जो रशिया की तरफ था। वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी का प्लान था कि वो तेजी से फ्रांस पर हमला करके उसे हरा देगा और फिर अपनी पूरी ताकत रशिया के खिलाफ लगा देगा। इस प्लान को श्लीफन प्लान कहते थे। जर्मन सेना तेजी से बेल्जियम को रौंदती हुई फ्रांस के अंदर घुस गई। पेरिस दूर नहीं था, लेकिन फिर हुई मार्न की लड़ाई, बैटल ऑफ द मार्न, सितंबर 1914 में। यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिश सेना ने मिलकर जर्मन सेना को रोक दिया। पेरिस बच गया, जंग का तरीका बदल गया। ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हुआ। लंबी लंबी खाई सैकड़ों मील तक फैली हुई थी। फौजी इन्हीं खाइयों में रहते, सोते और यहीं से गोलियां बरसाते। जंग इंचों की हो गई थी। ईस्टर्न फ्रंट अलग था, खाइयां कम, लड़ाई ज्यादा तेज। रशियन सेना ने पहले हमला किया। टैननबर्ग में अगस्त 1914 में जर्मन सेना ने रशिया को हरा दिया। पहली बार नए हथियार इस्तेमाल हुए, मशीन गन, बड़ी बड़ी तोपें, आर्टिलरी, जहरीली गैस। पहली बार लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन्स, टैंक। टेक्नोलॉजी ने जंग को ज्यादा खतरनाक बना दिया। ये जंग थी जहां मशीनें ज्यादा लड़ रही थी। Devastated battlefield with double fire, cemeteries and ruins, showing mechanized warfare aftermath. आप सोचिए, वो खाइयां यानी ट्रेंचेस कैसी रही होंगी। यह बस जमीन में खोदे गए गड्ढे नहीं थे, बल्कि सैनिकों के घर थे। उनका जीवन इन्हीं गीली, कीचड़ भरी और तंग सी जगहों में सिमट कर रह गया था। दिन हो या रात, गोलियों की आवाज कभी बंद नहीं होती थी। हर वक्त मौत का साया सर पर मंडराता रहता था। खाइयों के अंदर के हालात बहुत खराब थे। हर तरफ कीचड़ और पानी भरा रहता था। इसकी वजह से उन्हें ट्रेंच फुट नाम की एक भयानक बीमारी हो जाती थी, जिसमें उनके पैर सूज कर सड़ने लगते थे। खाने की कमी हमेशा रहती थी।
जो थोड़ा बहुत मिलता वो भी ठंडा और बेस्वाद होता। इन खाइयों में इंसानों के साथ साथ लाखों चूहे भी रहते थे जो उनका बचा खुचा खाना खा जाते थे। लगातार तोपों के धमाकों और गोलियों की आवाज सुनते सुनते उन्हें एक अजीब सी मानसिक बीमारी हो जाती थी जिसे शेल शॉक कहते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ दिखता है। सैनिक अपने घर वालों को खत लिखते थे लेकिन उन्हें यह नहीं बता पाते थे कि वो किस हाल में जी रहे हैं। कभी कभी क्रिसमस जैसे त्योहारों पर दोनों तरफ के सैनिक अचानक लड़ाई रोक देते थे, एक दूसरे को तोहफे देते थे, साथ में गाने गाते थे और फुटबॉल भी खेलते थे। ये छोटे छोटे पल उन्हें याद दिलाते थे कि दुश्मन की वर्दी के अंदर भी उन्हीं जैसा एक इंसान है जो बस अपने घर वापस जाना चाहता है। यह जंग की सबसे अजीब और खूबसूरत कहानियों में से एक है। साल 1917 जंग का सबसे अहम साल साबित हुआ। इस साल दो बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने जंग का रुख मोड़ दिया। पहली, रशिया का जंग से बाहर हो जाना। रशिया के अंदर हालात बहुत खराब थे। जंग की वजह से लाखों लोग मारे गए थे। देश में खाने की कमी थी। लोग जार के खिलाफ हो गए थे। इससे रशियन रेवोल्यूशन हुई। नई सरकार ने जर्मनी से समझौता किया, अपनी सेना वापस बुला ली। फिर जर्मनी ने एक बड़ी गलती की, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू कर दी। यू बोट समुद्र में हर किस्म के जहाज डुबा रहे थे। मिलिट्री पैसेंजर अमेरिका के कई जहाज डूबे। लुसिटेनिया 1915 में डूबा, अमेरिकन मरे। अमेरिका में गुस्सा फैल गया। जिमरमैन टेलीग्राम, जर्मनी ने मेक्सिको को सीक्रेट मैसेज भेजा। मेक्सिको से कहा अमेरिका पर हमला करो। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मैसेज पकड़ा और अमेरिका को दिया। अमेरिका अब चुप न रह सका। 6 अप्रैल 1917 अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अमेरिका का आना टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका एक ताजा दम था। पैसा, हथियार, लाखों में नए सैनिक। जर्मनी के पास वक्त कम था। 1918 में जर्मनी ने स्प्रिंग ऑफेंसिव चलाई। शुरुआत में सफलता मिली, पेरिस के करीब पहुंच गए, लेकिन अलाइड और अमेरिकन सैनिक ने उन्हें रोका। जर्मनी ने अपनी बची हुई ताकत भी झोंक दी। हमला फेल हुआ। जर्मन सेना की हिम्मत टूट गई। बाजी अब अलाइड के हाथ में थी। हार उनके सामने खड़ी थी। 1918 की गर्मियों तक सेंट्रल पावर्स की हार साफ दिखने लगी थी। सैनिक थक चुके थे। भूखमरी फैली हुई थी। साथी एक एक करके हार मान रहे थे। बुल्गारिया ने पहले हार मानी। ऑटोमन एम्पायर ने भी हार मानी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी घुटने टेक दिए। अब जर्मनी मैदान में अकेला रह गया था। उसकी सेना भी अब लड़ने से इनकार कर रही थी। जर्मनी के अंदर भी लोगों ने अपने राजा कैसर विल्हेम दूसरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कैसर को देश छोड़कर भागना पड़ा और जर्मनी में एक नई रिपब्लिक सरकार बनी। इस नई सरकार ने आते ही जंग खत्म करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। आखिरकार वो दिन आया। 11 नवंबर 1918 सुबह के 11 बजे आर्मिस्टिस साइन किया गया। 4 साल से जो तोपों और मशीन गनों का शोर गूंज रहा था वो अचानक शांत हो गया। मैदान जंग पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सैनिकों को यकीन नहीं हो रहा था कि जंग सच में खत्म हो गई है। कुछ रोए, कुछ हंसे, कुछ ने अपने शहीद दोस्तों को याद किया। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया था। जंग के बाद जीते हुए देश यानी अलाइड पावर्स पेरिस में इकट्ठा हुए। यहां उन्होंने ट्रीटी ऑन वर्साई नाम का एक समझौता तैयार किया। इस समझौते में जंग का सारा दोष जर्मनी पर डाल दिया गया। जर्मनी पर बहुत सारे जुर्माने लगाए गए। उसकी सेना को बहुत छोटा कर दिया गया और उससे उसकी जमीन के कई हिस्से छीन लिए गए। यह शर्तें इतनी सख्त थीं कि जर्मनी के लोगों में इससे बहुत गुस्सा और अपमान की भावना पैदा हुई। कई लोगों का मानना है कि इसी ट्रीटी के बीच से आगे चलकर वर्ल्ड वॉर दूसरा का पौधा उगा। इसके अलावा पुराने साम्राज्य टूटकर बिखर गए। ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, इनकी जगह कई नए देश बने जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। इस जंग ने समाज पर भी गहरा असर डाला। लाखों मर्द मारे गए थे, इसलिए औरतों को घर से बाहर निकलकर फैक्ट्री में काम करना पड़ा और खेतों में काम करना पड़ा। इससे उनमें एक नया आत्मविश्वास आया और उन्होंने अपने अधिकारों, खासकर वोट के अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जंग ने एक पूरी पीढ़ी को खोखला कर दिया था, जिसे लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी जवानी खाइयों में बिता दी थी और अब जब वो वापस लौटे तो उन्हें यह नई दुनिया अजीब सी लगती थी। जंग के इस विनाश को देखकर दुनिया के देशों ने सोचा कि आगे ऐसी लड़ाई ना हो, इसके लिए एक संस्था बनानी चाहिए।
इस सोच से लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ, जो आज के यूनाइटेड नेशंस का पुराना रूप था। तो इस कहानी से, इस महाविनाश से हमने क्या सीखा? पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है, जंग यानी वॉर किसी भी मसले का हल नहीं है। ये सिर्फ बर्बादी लाती है। देशभक्ति का जुनून जब अंधा हो जाता है, वो लाखों बेगुनाहों की मौत की वजह बन सकता है। हमने सीखा कि आपस में गुट बनाना, अलायंसेस बनाना, छोटी सी चिंगारी को विश्व युद्ध की आग में बदल सकता है। एक और अहम सबक टेक्नोलॉजी के बारे में। इंसानी तरक्की, साइंस की खोजें अगर सही हाथों में न हो तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। मशीन गन, जहरीली गैस टैंक, लड़ाकू विमान, लेकिन इनका इस्तेमाल इंसानियत को ही मिटाने के लिए किया गया। हथियारों की होड़ का कोई अंत नहीं होता। ये एक चक्रव्यूह है, घुसना आसान, निकलना नामुमकिन। असली शांति हथियार डालने से नहीं आती, माफ करने और समझने से आती है। और आखिर में सबसे जरूरी सब, उन अनजान सैनिकों की कहानी। वो हिंदुस्तानी जवान घर से हजारों मील दूर एक अनजान जमीन पर एक अनजान दुश्मन से लड़े। उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन उन्हें क्या मिला? जंग का सबसे भारी बोझ आम इंसान और सैनिक उठाते हैं। राजनीति के इस शतरंज में वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाते हैं। जब भी हम शहीदों को याद करें, हमें प्रण लेना चाहिए, फिर कभी ना हो। जो कौम इतिहास से नहीं सीखती, वो उसे दोहराने पर मजबूर हो जाती है।